जी, उम्मीद है कि आपको पिछले कोर्स की पिछली हमारे वीडियो जो अपलोड किया था उसकी समझ आ चुकी होगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे आज के अगले टॉपिक की। इसके अंदर हम आपको काइन मास्टर में मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में आगाह करेंगे कि इन फ़ीचर्स को यूज़ करके आप कैसे काम को कर सकते हैं। तो बिला ताख़ीर चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। करेंगे वही रेशो जो है सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को यूज़ कर लेते हैं। यही वाइट वाले बैकग्राउंड को यूज़ करके हम इसे बढ़ा लेते हैं। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर काम करेंगे, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस मतलब गाइड कर दूं पहले ही कि ये काइन मास्टर की जो ऐप है मेरे भाई फ्रेंड्स, ये जो ऐप है ये इतनी कार आमद और मुफीद जो है हमारे पास इतनी इंफॉर्मेटिव और मुफीद ऐप है कि इसके थ्रू हम एनिमेटेड मूवीज़ भी बना सकते हैं, अगर हमारे पास ग्रीन बैकग्राउंड वाली जो वीडियोस हैं वो हमारे पास प्रॉपर मौजूद हों। तो गाइज़ हम आज का काम स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से जैसे हम रूटीन के साथ पहले कर रहे हैं। इफ़ेक्ट्स के हवाले से पहले मैं मीडिया से यहाँ पे कोई ना कोई एक पिक्चर जो है उसे ऐड कर लेता हूँ। जैसा कि हमारी पहले एक पिक्चर ऐड करके हम उस पर काम कर रहे हैं, उसी हवाले से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और ऐड करने के साथ इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ अपनी वीडियो के साइज़ के मुताबिक। और गाइज़ अब इसके ऊपर जो है हम मुख्तलिफ़ काम करके चेक करते हैं। तो गाइज़ अभी तक हमने जो है एक ऑप्शन यहाँ से यूज़ किया था मीडिया वाला, दूसरा ऑप्शन इफ़ेक्ट्स वाला, तीसरा ऑप्शन होता है स्टिकर्स वाला। ये हमारे पास स्टिकर्स पड़े हैं, अगर हम किसी स्टिकर को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं किसी पिक्चर में तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज ये मेरे पास एक स्टिकर है, मैंने ये केक वाला, चूँकि मेरी ये बर्थडे की पिक्चर है तो मैंने ये केक वाला जो है एक सेलेक्ट कर लिया है ऑप्शन, और इस छोटे से मैंने स्टिकर को ऐड कर लिया है। मैं यहाँ से स्टिकर के साइज़ को बढ़ा सकता हूँ कि ये कितनी देर तक मेरे साथ चलेगा। तो इसके ऊपर भी वही वाले तमाम ऑप्शंस यूज़ होंगे जो बेसिकली हम यूज़ करते आ रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि अब तक आप लोगों को इन तमाम ऑप्शन के मतलब जानकारी हासिल हो चुकी होगी। तो गाइज़ अब हम चलते हैं, इसके बाद हमारा स्टिकर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। ये टेक्स्ट का ऑप्शन होता है गाइज़, यहाँ पे हम उर्दू कीबोर्ड अगर आपके पास इंस्टॉल है तो उर्दू के अंदर, अगर इंग्लिश कीबोर्ड इंस्टॉल है तो इंग्लिश के अंदर आप लोग कुछ भी राइटिंग करके जो है उसे आप अपने साथ जो है वहाँ पे ला सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अब्दुल रहमान लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ ABDUL स्पेस REHMAN, और निचली लाइन में मैं लिख देता हूँ सपोज़ RABBANI रब्बानी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, मैं इसे जितना मैं साइज़ रखना चाहता हूँ उसे रख सकता हूँ। अगर मैंने इसे लास्ट यहाँ पे एक कोने में चलाना है तो वहाँ उसके मुताबिक एडजस्ट कर लूँगा। अगर मैंने यहाँ नीचे बार के तौर पे चलाना है तो उसके तौर पे मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा। तो गाइज़ अब देखिए, ये जैसे कि मैंने लिखा हुआ है अपना अब्दुर्रहमान रब्बानी लिखा है, मैं पहले इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। अब इसके ऊपर जो मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं मैं उन ऑप्शंस को अप्लाई करके देखता हूँ। तो ये पहला ऑप्शन जो है दूसरी रो के अंदर राइट साइड पे पहला ऑप्शन जो है, वहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इससे गुलाई के अंदर भी इसका कलर जो है वो, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर मौजूद हैं, मैं इसमें से बिलफर्ज ये वाला कलर जो है उसे चूज़ कर लेता हूँ। ये कलर जो है इसे मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी जी। तो ये कलर में से मैंने चूज़ कर लिया है, और इसके अलावा मेरे पास ये ऑप्शन भी हैं, मैं यहाँ से भी अपना कोई ना कोई कलर जो है उसे चूज़ कर सकता हूँ अपने पिक्चर के लिए। और इसी तरीके से मेरे पास ये काफ़ी सारे कलर्स मौजूद हैं, मैं यहाँ से बिलफर्ज मैं येलो कलर जो है उसे चूज़ कर लेता हूँ अपनी पिक्चर के लिए। तो अब ये मेरे पास येलो कलर की राइटिंग जो है वो मेरे पास लिखी गई है। तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ गाइज़। देखिए ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट जो है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिलफर्ज मैं ये वाला फ़ॉन्ट जो है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है
ये जो ये जो कैंची बनी हुई है, सीज़र बनी हुई है, ये ऑप्शन वही है जहाँ से हम स्प्लिट फॉर प्ले हिट कर सकते हैं, या इसे ट्रिम टू लेफ़्ट और राइट प्ले हिट हम इसे कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइस इसके ऊपर और कौन से ऑप्शंस हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे इस पे भी मैं एनिमेशन कोई भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी एनिमेशन मौजूद हैं, जैसे ये कन्वर्ज वाली एनिमेशन है, मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। लेटर बाय लेटर वाली एनिमेशन है कि जैसे जैसे मैं बोल दूँगा वैसे वैसे ये मेरी राइटिंग जो है, साथ साथ मैं इसकी स्पीड को मैनेज करके इसे बिलफर्ज मैं यहाँ पे बोलता हूँ अब्दुल रहमान रब्बानी, तो उस अंदाज से ये मेरी स्पीड के मुताबिक मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा और उस स्पीड के मुताबिक ये साथ साथ टाइपिंग होती जाएगी। तो गाइस उसके बाद इसके ऊपर एक ओवरऑल एनिमेशन भी लगती है। ओवरऑल एनिमेशन में हम जिटर लगा दें या कोई भी हम जो है वो एनिमेशन यहाँ पे पल्स वाली लगा सकते हैं एनिमेशन, या हमारे पास रिंग वाली एनिमेशन है, मैं रिंग वाली एनिमेशन जो है उसे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद आउट एनिमेशन के तौर पे भी मैं कोई ना कोई यहाँ पे कन्वर्ज वाली जो है एनिमेशन, अगर यहाँ पे कन्वर्ज वाला ऑप्शन होगा तो मैं वो कन्वर्ज वाला या बल्कि डाइवर्ज वाला ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं डाइवर्ज वाला ऑप्शन जो है उसे अप्लाई कर देता हूँ। जी तो गाइस इस तरीके से ये मेरे पास जो है ये ऑप्शंस अप्लाई हो चुके हैं। और ये देखिए अभी मेरी वीडियो स्टार्ट हुई है तो ये मेरा एक थीम चल पड़ा है। इसी अंदाज से इसके ऊपर देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो ये एक ऑप्शन है जहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा या कम कर सकते हैं, जो कि हर जो है हमारे हर ऑप्शन हर लेयर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है। इसी तरीके से ब्लेंडिंग का ऑप्शन है वो पहले आप लोगों को बताया है, रोटेट या मिरर का ऑप्शन है वो भी बताया है। टेक्स्ट ऑप्शन का टेक्स्ट का ऑप्शन क्या हो सकता है, मैं बिलफर्ज इन दोनों को राइट साइड पे, हर लाइन को जो है वो राइट साइड से बराबर रखना चाहता हूँ, तो मैं पहली रो में जो लेफ़्ट ऑप्शन है उसे क्लिक करूँगा। अगर मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ तो मैं दरमियान वाला ऑप्शन जो है उसे क्लिक करूँगा, और अगर मैं राइट साइड पे रखना चाहता हूँ तो राइट साइड का पहला ऑप्शन जो है वो फर्स्ट रो का उसे क्लिक करता हूँ। इसी तरीके से ये हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। ये हमारे पास इन ऑप्शंस के थ्रू हम काम कर सकते हैं। ये यू के नीचे अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन वाला ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। करैक्टर के दरमियान जो है वो हम स्पेस को कम या बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस लाइन को यहाँ से हमारे करैक्टर की स्पेस जो है वो बढ़ या कम हो सकती है, बढ़ा या कम कर सकते हैं हम। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि जहाँ से हम लाइन के दौरान लाइन की स्पेस जो है उसे बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो बिलफर्ज मैं इसे कम कर देता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ और अपनी पिक्चर को उठा के थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। यहाँ से ऑप्शन जो है वो सेंटर वाला क्लिक करता हूँ और अंडरलाइन जो है उसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर के ऊपर आउटलाइन भी लगा सकता हूँ। आउटलाइन कैसे लगा सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे इनेबल करने के साथ मैं यहाँ पे कोई जिस साइज़ की आउटलाइन लगाना चाहता हूँ उस साइज़ की आउटलाइन लगा देता हूँ। यहाँ से मैं आउटलाइन के लिए कोई कलर भी चूज़ कर सकता हूँ। बिलफर्ज मैंने ये ब्लू कलर जो है उसे चूज़ कर लिया है। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसके ऊपर और ऑप्शन देखते हैं हम। आउटलाइन का ऑप्शन हो गया टी शेडो, जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका शेडो, अगर हम इसे इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक शेडो हल्का सा जो है वो आप लोगों को महसूस होगा। तो यहाँ से हम इसका एंजल साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसे फैला सकते हैं, इस शेडो को जो है उसकी ब्राइटनेस जो है उसे बढ़ा सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। हम कोई भी यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करके उसके मतलब कोई भी काम जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से गाइस हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे टेक्स्ट ग्लो का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यहाँ से हम ग्लो को इनेबल कर देते हैं और उसकी स्प्रेडनेस को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक किस्म की 2 से 3 किस्म की जो लेयर्स हैं वो बन चुकी हैं।
इसके साइज़ को अपने मर्ज़ी के मुताबिक हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं और इसकी स्प्रेडनेस को जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और बात बता दूँ, यहाँ से ये जो कलर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स भी शो हो जाएंगे जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये देखिए 3 किस्म की आउटलाइन, एक किस्म की 3 तरह की आउटलाइन जो है वो हमारे पास शो हो रही हैं। सबसे पहले जो है रेड है, फिर ब्लू है, फिर जो है वो अब्दुर्रहमान की ख़ुद की राइटिंग है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म का अब ये काम हो सकता है। इसी अंदाज से भाईजान फ्रेंड्स हम जो है यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसे यहाँ पे इनेबल करते हैं, फिर यहाँ से हम इसके कलर को चूज़ कर लेते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ पे इसके कलर को जो है वाइट कलर में चूज़ कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसे फुल लाइन के लिए चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब पूरी की पूरी लाइन पे जो है ये वाइट कलर चलेगा जैसे जैसे ये मेरी वर्डिंग जो है वो रोटेट करेगी। इसी तरीके से भाई अगर मैं इसे फुल लाइन पर नहीं रखना चाहता तो मैं इसे उस ऑप्शन को जो है बैकग्राउंड कलर के फुल विद बैकग्राउंड जो है इस ऑप्शन को मैं बंद कर देता हूँ। तो वो जस्ट उतने बॉक्सेस ही रहेंगे जो जिस एनिमेशन के मुताबिक जहाँ जहाँ पे मेरा वर्ड होगा वो एक बॉक्स के अंदर कैद होगा। और अगर मैं इसे बैकग्राउंड का कलर नहीं लगाना चाहता तो मैं उसे इनेबल नहीं करूँगा, उसे मैं दोबारा जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ और फिर बाकी लास्ट के अंदर इस ऑप्शन के मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन है और फिर आपके पास ये पिक्चराइज्ड शक्ल के अंदर यही ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले स्टेप पर हम जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।